आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। महंगाई, बेरोजगारी और अशियाए खुर्दनोश पर आयद की गई जीएसटी के खिलाफ कांग्रेस की जानिब से किए जाने वाले एहतजाज से कबल ही पार्टी के दफ्तर और लीडरान की रिहाइशों पर भारी तादाद में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती और रुकावटें खड़ी करने के दरमियान कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते और सच्चाई को बैरिकेड नहीं किया जा सकता। तो उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि मुल्क कानून से चलता है, कोई कानून के ऊपर नहीं है। महंगाई से जो बात शुरू हुई थी और बेरोजगारी से, उसके बाद ईडी की जो कार्रवाई सरकार की तरफ से होती है, ईडी की जो कार्रवाई होती है, इन तमाम इश्यूज को लेकर ऐवान के अंदर भी और ऐवान के बाहर भी कांग्रेस और बीजेपी में, यानी कांग्रेस और सरकार में एक तरह से ठनी हुई है। लेकिन हालिया दिनों ईडी की जो कार्रवाई है, नेशनल हेराल्ड का जो ऑफिस है उसे एक तरह से ताला लगा दिया गया और राहुल गांधी और सोनिया गांधी की ईडी से पूछताछ, इन तमाम इश्यूज को लेकर कांग्रेस एक तरह से घिरती जा रही है। लेकिन कांग्रेस भी अब आर पार के मूड में नजर आ रही है। इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ गौतम सेठ हैं जो कि स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस के, प्रेम कुमार साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ऋषि मिश्रा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। कुछ देर में हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्सपर्सन भी इस चर्चा का हिस्सा होंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले गौतम सेठ जी आपसे ही शुरुआत करना चाहता हूं। गौतम जी, पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस लगातार सरकार के निशाने पर है और सरकार एक के बाद एक वार करती जा रही है। खासतौर से कल जो कुछ हुआ, नेशनल हेराल्ड का जो ऑफिस है यंग इंडिया का, उसके ऊपर ताला लगा दिया गया। मतलब अब आपको क्या ये नहीं लग रहा है कि पानी जो है सर के ऊपर जा रहा है और जिस तरह से अपोजिशन को, खासतौर से कांग्रेस को उसका जवाब देना चाहिए, वो जवाब नहीं दे पा रही है? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमारे संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक ढांचे पर निरंतर हमला किया जा रहा है, मैं अपनी बात की शुरुआत बिस्मिल साहब द्वारा लिखी गई कुछ पंक्तियों से करूंगा जो आज हर कांग्रेसी के दिल में बसकर गूंज रही हैं। हाथ जिनमें है जुनू कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से, और भड़केगा जो शोला सा हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह बात कान खोलकर सुन ले भारतीय जनता पार्टी कि जिस विरासत ने इस देश से अंग्रेजों को भगा दिया, जिस विरासत ने शहादतें दी मगर अपना सर नहीं झुकने दिया, उस विरासत को अगर आज अंग्रेजों के आगे घुटने टेक कर माफिया मांगने वाले सावरकर के उत्तराधिकारी डराने और दबाने की कल्पना भी कर रहे हैं, तो जरा जाकर इतिहास पढ़ लें। देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति हमारा समर्पण, देश के मुद्दों के लिए आवाज उठाने की निष्ठा का जो हमारा एक जुनून और जज्बा है, उसको यदि ये संघी समझना भी चाहें तो शायद इनका पूरा जीवन व्यतीत हो जाए। गौतम जी, हमारे नेता राहुल जी ने गौतम साफ शब्दों में कह दिया है, हम मोदी जी से डरने वाले नहीं है। गौतम जी, लेकिन बीजेपी ये कह रही कि मुल्क तो कानून से चलता है। फिर कानून जब सवाल कर रहा है, जब ईडी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सवाल कर रहे हैं, तो फिर ये भाग क्यों रहे हैं? आपको तो कानून के दायरे में रहना होगा। देखिए, कौन भाग रहा है? मुझे माफ कीजिएगा, ईडी ने 5 दिन हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाया, 3 दिन हमारी अध्यक्षा को बुलाया, दोनों गए, हर सवाल का जवाब दिया। ईडी ने ही जुलाई 2015 में यह केस बंद कर दिया था। आप उस केस को रीओपन करते हैं, इतनी बार हमारे अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष को बुलाते हैं। आप एक सेक्शन 25 की कंपनी जो नॉट फॉर प्रॉफिट है, उसके ऊपर आप मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहे हैं, तो यह तो ईडी की विफलता है। और मैं एक पॉइंट हमारे दर्शकों के ध्यान में यहां लेकर आना चाहूंगा कि ईडी ने आज तक 5422 केस रजिस्टर किए हैं, जिसमें से 65% केस जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय हुए। और आपको जानकर इस बात में बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि जो कन्विक्शन रेट है इन केसेस का, वो 0.5% है, वो 1% भी नहीं है। तो मुझे बताइए, ये ईडी की विफलता है? क्या ईडी को आज एक
भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ईडी का राजनीतिकरण कर कर चुनी हुई सरकारें गिराना, ईडी का राजनीतिकरण कर कर सत्ता में बैठे लोग विपक्ष की आवाज दबाना चाहते हैं, देश के असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। पर खैर, भाजपाई ध्यान से सुन लें। नहीं तो क्या गौतम जी और बुलंदी से, गौतम सेठ जी क्या 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 कांग्रेस मानती है कि जो सियासत हो रही है ये बदले की सियासत है? बीजेपी जो सियासत कर रही है, ये सरकार की तरफ से जो सियासत हो रही है, देखिए इसमें कुछ कहने को रह गया है? पूरा देश इस बात को देख रहा है कि जिन लोगों पर ईडी के केस चल रहे होते हैं, वो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, ना जाने इनके पास कौन सा वॉशिंग पाउडर है कि धुलकर ना जाने कैसी पुण्य की ये धारा है जिसमें डुबकी लेकर लोग पाक साफ हो जाते हैं। नारायण राणे हो, शुभेंद्र अधिकारी हो, हिमंता बिस्वा शर्मा हो, ये लिस्ट एंडलेस है भैया। आप इस बात को देखकर हैरान होंगे और ये मुल्क आज देख रहा है कि किस तरह इस देश का प्रधानमंत्री ठीक है गौतम जी कर कर विपक्ष की आवाज दबा रहा है। हम दबने वाले नहीं है, हम बिल्कुल निडरता से और बिल्कुल बुलंदी से बोलेंगे। ठीक है गौतम सेठ जी, मैंने देखिए आपको बहुत टाइम दे दिया है। हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन सैयद यासिर जिलानी भी जुड़ चुके हैं। सैयद यासिर जिलानी जी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। यासिर जिलानी जी, आपने कांग्रेस तर्जुमान गौतम सेठ जी को सुना, उन्होंने कहा कि हम किसी से दबने वाले नहीं हैं, और यही कुछ बयान और ट्वीट राहुल गांधी का भी है कि हम किसी से दबने वाले नहीं हैं। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस के लीडर जज्बात में आके लगातार गलतियां करते जा रहे हैं, वैसे ही उनके प्रवक्ताओं की भी प्रवृत्ति बन गई है कि वो टीवी पे आते हैं, कुछ भी कुतर्क देके चले जाते हैं। अरे बात हो रही है कि आप संविधान से बड़े हैं क्या? जिस कंपनी के पास कोई संपत्ति नहीं है, दूसरी कंपनी का एक करोड़ रुपए वो कैसे दे सकती है? राहुल गांधी के जेब से 1 रुपया भी नहीं गया, लेकिन 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति का कंट्रोलिंग स्टेक उनका हो गया। ऐसा आपने, हमने, किसी ने देखा है क्या? कैसे हो गया? उस पे बात नहीं करेंगे। सरफरोशी की तमन्ना रखने लगे हैं। ये वो लोग हैं जो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हैं। ये कांग्रेस को INC, आई नीड करप्शन के नाम से जाना जाता है। ये बात करेंगे? इनके पास ना मुद्दा है, ना इनके पास कोई नीति है, ना ये, जब आपको मालूम है कि एक एजेंसी कार्रवाई कर रही है, 2 लोग उसमें शामिल हैं जिन पे ईडी लगातार पूछताछ कर रही है, आप उसके खिलाफ आके जिस तरह का अड़ंगा लगा रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और उसके खिलाफ जा रहे हैं, भारत की जनता देख रही है। आप विलुप्त हो रहे हैं, यह भी भारत के लोगों को पता चल गया है, लेकिन आप जल्दी विलुप्त हो जाएंगे अगर इस तरह की हरकत करेंगे। और सरफरोशी की तमन्ना आप ही के अंदर नहीं है। आपके जितने समर्थक हैं, सब हमेशा से ये कहते रहे ये किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, लेकिन तिरंगा लगाने की बात आ गई तो 90% लोगों के जो बयान पिछले 3 दिनों से आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी और RSS की मुखालफत करते करते आप भारत की मुखालफत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये हो गई है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के पास अबू हुरैरा साहब कुछ भी कहने के लिए नहीं, सीधा साधा मामला ईडी के पास है। आप अगर इतने बड़े आपको लगता है कि आपने करप्शन नहीं किया है, आप ईमानदार हैं, घबरा क्यों रहे हैं? आप डर क्यों रहे हैं? कौन डरा रहा है आपको? गौतम जी, बहुत जल्दी इसका जवाब दीजिए, उसके बाद मैं प्रेम कुमार जी आ रहा हूं, ऋषि जी आपके पास भी आ रहा हूं। चेहरे पे मुस्कुराहट देखिए। खामोश हो जाइए जरा। ये कांग्रेस के प्रवक्ता को कहिए कि 5 मिनट बोला है इन्होंने 5 मिनट बोला है, जरा खामोश हो जाए। ये पवन खेड़ा की तरफ उछलने ना लगे। ठीक है यासिर गिलानी जी, अपने टर्म में बोलिएगा। यासिर गिलानी जी, जो सवाल आपने किया उसी का जवाब दे रहे हैं गौतम जी, उसका जवाब दे रहे हैं, सुनिए जी। गौतम पर जवाब देने दीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कैसे 2000 करोड़ की कंपनी का ये, मैं आपको तथ्यों के आधार पर जवाब देने जा रहा हूं। करोड़ की कंपनी का इनके पास स्टेक होल्डर हो गई है। कौन है ये? क्या तथ्य देंगे आप? भारतीय जनता पार्टी की। अगर क्या ये, अच्छा ये सच्चाई नहीं है कि यंग इंडिया का 38% शेयर जो है वो राहुल गांधी का है और 38% शेयर जो है सोनिया गांधी का है? ये सच नहीं है, ये सत्य है। ये करना आता है, मैं आपका जवाब दूंगा यदि आप मेरे को जवाब देने का मौका देंगे। अगर आपके अंदर सच नहीं है,
तथ्यों के आधार पर अगर जवाब आपके दूंगा पास सच नहीं है, तर्क नहीं है, तो आप सभ्यता पे आ जाएंगे। आपके संस्कार नहीं है। अगर आपके अंदर संस्कार और संस्कृति होते तो आप अगर एक एजेंसी आपके नेता पे कार्रवाई कर रही होती, आप खामोशी से हमारे प्रधानमंत्री पे बहुत सीखे आप अपने नेता से जब ईडी ने बुलाया था, चले जाए, हमने हंगामा नहीं किया आगे से था, ईडी का सामना किया था, एजेंसी का कार्रवाई, एजेंसी की कार्रवाई का हमने सामना किया था। ठीक है, नहीं मैंने दोनों मौका दे दिया। ठीक है, मैं गौतम जी दोबारा से आऊंगा, यासिर जी दोबारा से आऊंगा। दो खास मेहमान मेरे साथ नहीं। ठीक है, बात हो गई। यासिर जी बात हो गई। मैंने बहुत टाइम दे दिया, मैं खुद बीच में नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग बोल लीजिए जो बोलना है। मैं प्रेम कुमार साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। प्रेम कुमार जी, क्या आपको नहीं लग रहा कि कांग्रेस कई तरफ से एक तरह से घिरती जा रही है? ईडी की कार्रवाई चल रही है। कल आप देखिए कि नेशनल हेराल्ड का, यंग इंडिया का जो उनका ऑफिस है उस पर भी ताला लगा दिया गया है। तो कई तरफ से एक तरह से उस पर वार हो रहे हैं और इन सबका जवाब कांग्रेस को देना है। देखिए, कांग्रेस घिरती नजर आ रही है, इससे कौन इनकार कर सकता है। कांग्रेस घिर रही है। और कल हमने देखा कि ये हम मीडिया में खबर चला रहे थे, पढ़ रहे थे कि राहुल गांधी के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई, सोनिया गांधी के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। भाई, ऐसी सुरक्षा जिलानी जी के भी घर के बाहर बढ़ा दी जाए क्या? ऐसी सुरक्षा बढ़ाई जाती है? बिना मांगे हुए सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। ये देश को डराने का काम किया गया और किया जा रहा है लगातार। ये नहीं होना चाहिए। सुरक्षा बढ़ाना एक अलग चीज होती है और आप घर को सील करना एक अलग चीज होती है। तो हमने लगातार देखा है कि कानूनी कार्रवाई का होना वो हो रही है और उसमें कांग्रेस के नेता सहयोग भी कर रहे हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं। लेकिन उससे इतर जो पूरे देश में जो डिफेमेशन का खेल चल रहा है कि कैसे बदनाम किया जाए, ये नहीं होना चाहिए। कांग्रेस को राष्ट्र विरोधी बताना, देश विरोधी बताना, ये इस तरह की चीजें लगातार जो कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय पार्टी जिसने इतने लंबे समय तक देश की जनता ने उसको चुना, बारंबार चुना, अभी बीजेपी को बहुत समय लगेगा उतनी बार बहुमत हासिल करने के लिए, लेकिन कांग्रेस तो करके दिखा चुकी है। तो वो अचानक रातों रात राष्ट्र विरोधी हो जाती है। कानून के तहत काम होना चाहिए, यूं ही डिफेमेशन नहीं होना चाहिए, डराने का काम नहीं होना चाहिए और लगातार एजेंसीज के दुरुपयोग को रोकना चाहिए कि भाई कभी-कभी प्रेम जी घबरा क्यों रहे राहुल गांधी, एजेंसी का सामना करें। हाँ, मैं इसका भी जवाब देता हूँ, सामना करें। सुरक्षा देना गलत है। कल को कोई बात हो जाए तो आप मुझसे ही सवाल करेंगे, भाजपा से सवाल करेंगे। नहीं, मैं बोलूं इलानी जी, देखिए अभी हमारे चीफ जस्टिस आप करप्शन के साथी हो सकते हैं, आप करप्शन में कुछ नहीं बोलेंगे। दंड बन गई है इस देश में, कानूनी प्रक्रिया ही दंड बन गई है इस देश में। आप ईडी का भी उदाहरण देख लीजिए, कितने केस उसने सोल्व किए, कितने फंसा कर रखे, और जिसको फंसा कर रखे वो पॉलिटिकल बार्गेनिंग में काम आते हैं, विपक्ष के खिलाफ काम आते हैं। इसलिए कानून के दायरे में जो एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, तो अब अदालत जाने में भी हमें डर लगता है। ऐसा नहीं कि अदालत जाने से हमें कोई न्याय मिलने का भरोसा हो रहा है। ये स्थिति अभी बीते कुछ सालों में पैदा हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसा कह रहे हैं, तो क्यों नहीं डर लगेगा? चलिए, आप देखिए, ठीक है, मैं ऋषि मिश्रा जी को भी डिबेट पे जोड़ लेता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। मैं यासिर जिलानी जी उठाएंगे, यासिर जिलानी जी आप जवाब दीजिएगा। मैं ऋषि मिश्रा जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। ऋषि मिश्रा जी नहीं, मैं यासिर जिलानी जवाब दीजिएगा। नहीं, ठीक है, जवाब दीजिए। मैं ऋषि मिश्रा जी को डिबेट पे जोड़ लेता हूँ, फिर मैं आपके पास आता हूँ। इतना नीचे गिर जाएंगे कांग्रेस के कि वो न्यायालय के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। इतनी मत चाटुकारिता करिए प्रेम कुमार जी। नहीं, ठीक है, मैं आ रहा हूँ दोबारा से। ठीक है, प्रेम कुमार जी बात हो गई। मैं ऋषि मिश्रा जी कांग्रेस दे नहीं रही है कुछ। यासिर जिलानी जी देखिए, मैं अभी आपका मौका आएगा, बोल लीजिएगा। मैं आप आ रहा हूँ, एक एक करके मैं सबके पास आ रहा हूँ और मैं सबको टाइम भी दे रहा हूँ। मैं ऋषि मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। ऋषि मिश्रा जी, जो बात यहां पर प्रेम कुमार साहब कह रहे थे कि बिल्कुल कांग्रेस का मौजूदा वक्त में आप हालत देखिए बहुत खराब है, घिरती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा है कि इस मुश्किल हालात ने कांग्रेस को एकजुट होने का मौका दे दिया है? कांग्रेस कहीं ना कहीं एक तरह से मजबूत हो रही है इन मुश्किल हालात में। देखिए,
देखिए अबू भाई, प्रेम जी के कुछ बातों से सहमत भी हूँ और कुछ बातों से असहमत भी हूँ। यदि आप इतिहास में देखेंगे तो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का कहीं न कहीं गैर इस्तेमाल जो है सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने किया है जब वो सत्ता में रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन कुछ कम कुछ ज्यादा हर पॉलिटिकल पार्टी ने, मुझे लगता है, जब वो सत्ता में रहे मिसयूज किए हैं। जहां तक सवाल ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का है, ये संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था यदि समावेशी कार्रवाई नहीं करेगी तो विश्वास कहीं न कहीं उठता है। और वर्तमान परिस्थिति में मुझे लग रहा है कि समावेशी कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन मैं अपने बयान पे अभी भी कायम हूं कि सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का गैर इस्तेमाल कांग्रेस शासन काल में भी हुआ और इसका एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं। जिस प्रकार से उनके विरुद्ध जांच किया गया, बाद में कुछ सीबीआई या इनकम टैक्स, ईडी जो संस्थाएं जांच कर रही थी वो कंक्लूजन नहीं पहुंच पाई। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो पॉलिटिकल वेंडाटा था। मैं बीजेपी प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने तिरंगा को लेकर कहा, तो उनको मैं बता दूं कि मोहन भागवत को माननीय प्रधानमंत्री भी फॉलो करते हैं, माननीय गृह मंत्री भी फॉलो करते हैं। मोहन भागवत अपने डीपी पे तिरंगा नहीं लगाए हैं। यानी यदि कोई व्यक्ति अपने डीपी पे तिरंगा नहीं लगाए, तिरंगा नहीं फहराए, तो क्या वो देशद्रोह हो गया जिलानी जी? और मैं आपको दिखा देता हूँ अबू भाई, आप ट्विटर पे हैं और आप देख लीजिए, मोहन भागवत जी के ट्विटर प्रोफाइल पे न तिरंगा लगा हुआ है न डीपी में लगा हुआ है। तो ये जिलानी जी ना कहें कि तिरंगा को लेकर कांग्रेस का क्या अप्रोच है। जहां तक ऋषि मिश्रा जी, मुझे बोलने तो दीजिए। यासिर जिलानी जी आ रहा हूँ जी। अरे जिलानी जी मत बोलिए। आप संघ के 5 नेताओं का ट्विटर प्रोफाइल अबू भाई अभी खोल के देख लीजिए, किसी के डीपी में या प्रोफाइल में तिरंगा नहीं मिलेगा आपको। तो क्या ये जो संघ के जो 5 नेता हैं, टॉप 5 लीडर हैं, वो देश प्रेमी नहीं है क्या? इनको खुद माननीय प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं, गृह मंत्री फॉलो करते हैं। जहां तक संवैधानिक संस्थाओं की बात है तो परिस्थिति में जी प्रेम कुमार जी बिल्कुल हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आप। बिल्कुल मैं कंप्लीट करूं। जी जिस प्रकार से ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक तरफ आप अशोक गहलोत के भाई से पूछताछ करते हैं, एक तरफ आप सोनिया गांधी, राहुल गांधी से पूछताछ करते हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जब पार्लियामेंट में थे तब आप उन्होंने उनको नोटिस दिया। सवाल बीजेपी से है या वर्तमान सरकार से, हेमंत बिस्वा शर्मा पे आपने क्या कार्रवाई किया, मुकुल राय पे क्या कार्रवाई किया, शुभेंदु अधिकारी पे आपने क्या कार्रवाई किया? आप कार्रवाई नहीं, बहुत अहम सवाल उठाया। नहीं बिल्कुल ऋषि मिश्रा जी बहुत अहम सवाल उठाया, क्योंकि कल तिरंगा की बाइक रैली में अपोजिशन के लीडर नहीं शामिल हुए थे, उस पर बीजेपी सवाल उठा रही थी। यासिर जिलानी जी आपके बयान का जवाब दे रहे हैं। यासिर जिलानी जी, मोहन भागवत जी की डीपी अभी भी उस पर तिरंगा नहीं लगा है। ये एक फोटो अच्छा ये एक फोटो देखिए, मैं भी दिखा रहा हूं जी, नजर आ रही है आपको? डीपी की बात, ये राहुल गांधी की डीपी है। अरे भाई, अरे सुन लो देख लो, एक राहुल गांधी की डीपी में दिखा रहा हूँ, बीजेपी वाले राहुल गांधी की डीपी दिखा रहा हूँ। अरे ये राहुल गांधी की डीपी दिखा रहा हूँ। डरता हुआ राहुल गांधी, किसकी है? राहुल गांधी दिखते हैं इनको, किसकी है? किसकी है ये? किसकी है ये? ऋषि मिश्रा जी आप पहचानते हैं ये किसकी फोटो है? अरे भैया पहले मोहन भागवत अब हुरेरा साहब, ये राहुल गांधी पे क्यों चले जाते हैं? ये राहुल गांधी ने डीपी लगाई है। अरे राहुल गांधी ने डीपी लगाई है, नहीं तो उसमें गलत क्या है? सरनेम का तो मान रख लेते। अरे गांधी सरनेम का मान रख लेते। परिवारवाद की पराकाष्ठा बता रहा हूं मैं कि परिवारवाद की पराकाष्ठा है। नेहरू जी की फोटो लगाइए, गांधी जी की फोटो लगा लेते, गांधी जी की फोटो लगा लेते। ऋषि मिश्रा जी, आदरणीय मोहन भागवत पे मत जाइए, आप वहां तक नहीं जा सकते हैं। अरे भाई क्यों नहीं जाएंगे? अरे आप क्या क्यों नहीं जाएंगे? आप क्यों नहीं जा सकते? आप मत जाइए, आप मत जाइए, भागवत ने क्या डीपी आप मत जाइए, नहीं तो मैं कुछ पूछ लूंगा, आपको गुस्सा आ जाएगा। हम तो चलिए ठीक है, आप गुस्सा नहीं, ठीक है, लेकिन यासिर जिलानी जी, चाहता नहीं यासिर जिलानी जी उस स्तर तक लेके आऊं। यासिर जिलानी जी, कम से कम राहुल गांधी ने तिरंगे का फोटो तो लगाया अपने डीपी पर। बड़े संजीदगी के साथ लोग देखते हैं। देखिए चलिए ठीक है।
चलिए ठीक है, नहीं गौतम जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। दिखाइए राहुल गांधी, समझने की कोशिश करिए गांधी जी की फोटो। देखिए एक यासिर जी मैं आ रहा हूँ, यासिर जिलानी मैं आ रहा हूँ, एक एक करके देखिए। ऋषि जी को वॉइस दे दीजिए, ऑडियो दे दीजिए ऋषि जी को बस। जी ऋषि जी बात पूरी कीजिए। तिरंगा हमारे देश का आन बान शान है, बिल्कुल। लेकिन कोई डीपी बदलता है नहीं बदलता है, इससे कोई देशभक्ति का पैमाना नहीं है। मैं मोहन भागवत जी ने नहीं लगाया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बीजेपी वाले जो चैलेंज करते हैं कि जिसने डीपी नहीं लगाया तिरंगा का वो देशद्रोही है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। चलिए मैं गौतम सेठ जी आपके पास आऊंगा। गौतम जी, आप अगर पार्लियामेंट का पूरा सेशन हमने देखा कि उसमें बिल्कुल जिस तरह से हंगामा होता रहा, इसके अलावा पार्लियामेंट के बाहर भी देखिए महंगाई और बहुत से इश्यूज हैं, और कांग्रेस बार बार कह रही है कि तिरंगे का इशू हो, घर घर तिरंगा, इस तरह का इशू या दूसरी और जो चीजें हैं, इस पर आवाम का जहन भटका रही है दरअसल बीजेपी। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, पहले मैं कुछ सवालों के जवाब दे दूं। जी जी। पहले बात हो रही थी कि भाई ये लोग बताते नहीं है केस के बारे में, इनके पास तथ्य नहीं है, तो जरा भाजपा के जो प्रवक्ता हैं बहुत सहजता से, सभ्यता से मेरी बात को जरा सुन ले। कोई भी जो एक पढ़ा लिखा सीए है वो इस बात को जान लेगा, समझ लेगा कि जो यंग इंडिया है वो एक सेक्शन 25 की नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। जो इस तरह की नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होती है, उसका जो भी डायरेक्टर हो, उसको कोई भी रेम्युनरेशन, कोई भी फाइनेंशियल डिविडेंड, किसी भी प्रकार में कोई प्रावधान नहीं है। और जहां तक कि एजेएल की बात है, तो वो एक न्यूज़पेपर है जो जनता के जनहित में जारी किया जाता है, और इन दोनों ही जो कार्यशैलियां, इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हो, इनकी टैक्स रिटर्न्स हो, वो पब्लिक डोमेन में आरओसी पर भी अवेलेबल है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भी अवेलेबल है। चलिए अब तो ये ईडी के पास मामला, ईडी से देख रही है। गौतम जी ईडी इस पूरे मामले को देख रही है, इसी को लेकर पूछताछ की गई है। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिस तरह से भारतीय अगर गड़बड़ नहीं होती, जिस तरह से भारतीय अगर गड़बड़ नहीं होती तो कांग्रेस के दोनों लीडर सारा का सारा जो ठीकरा है वो मोतीलाल वोरा पे क्यों फोड़ रहे हैं? आप मोतीलाल वोरा पे क्यों फोड़ रहे हैं, जो आपको रहे भी नहीं इस दुनिया में? सबके सब सारे का सारा इल्जाम मोतीलाल वोरा पे दोनों नेताओं ने क्यों लगाया है? ऐसी बात नहीं करिए, तर्क की बात करिए। चलिए ठीक है, ठीक है। अब गौतम की बात हो गई। गौतम जी मैंने टाइम दे दिया है। गौतम सेठ जी मैंने 1 मिनट से ज्यादा आपको दे दिया है, सबकी बात हो गई। मैं प्रेम कुमार जी मैं आपके पास आ रहा हूं, बस सिर्फ प्रेम कुमार जी को ऑडियो दीजिएगा। प्रेम कुमार साहब, सर क्या लग रहा है कि कांग्रेस इस तरह के हालात से कैसे बाहर निकलेगी? ईडी का मामला चल रहा है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी सबसे पूछताछ चल रही है, फिर उसके बाद और भी बहुत से इश्यूज हैं, तो कांग्रेस इस तरह के हालात से बाहर कैसे निकलेगी? देखिए, जिसे संकट माना जा रहा है वही रास्ता भी वहीं से रास्ता भी निकलता है। जी। इस संकटपूर्ण स्थिति में जो संघर्ष करने का जज्बा जितना कांग्रेस अधिक दिखलाएगी, उतना ज्यादा रास्ता नजर आएगा। अभी यासिर जी जो फोटो पर आपत्ति जता रहे थे कि ये जवाहरलाल नेहरू की वो दिखा रहे हैं और ये परिवारवाद है, उनका इशारा था। ये वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं जिन्होंने सबसे पहले तिरंगा जो है ये कांग्रेस के अधिवेशन में 1929 में फहराया था। ये महत्व है। इनके पिताजी जेल गए, इनकी मम्मी जेल गई, लाठियां खाई, जिन्होंने तिरंगा बनाया था, इनकी पत्नी इनकी तिरंगा को बनाया था। क्या बात करते हैं आप नेहरू जी की बात करेंगे, क्योंकि आप चाटुकारिता करेंगे कांग्रेस की। जिन पिंगलैया जी ने इसको डिजाइन किया था, बनाया था इस झंडे को, उस पे चर्चा आप नहीं करेंगे। कमाल करते हैं आप। पंडित जवाहरलाल कमाल करते हैं प्रेम कुमार जी, आप भी सबसे पहले कमाल करते हैं आप भी। कांग्रेस के अधिवेशन में फहराया था, देश ने अपनाया था। इससे ये तस्वीर तो नरेंद्र मोदी जी को लगानी चाहिए थी। जिन्होंने बनाया था उनकी फोटो तो लगा लेते। ये आलोचना बन, अरे जिन्होंने बनाया था उनकी फोटो राहुल गांधी जी लगा लेते। अभी भी प्रेम कुमार जी चेंज कर ले। अरे पंडित नेहरू जी ने जिन फहराया था, जो जिसको देश ने अपनाया, उसको वो लगाया। नहीं, इस पर देखिए यासिर जिलानी जी, प्रेम कुमार जी और यासिर जिलानी, इस पर तो देखिए बहस होनी नहीं चाहिए। तिरंगा पर तो हम सब प्यार करते हैं, तिरंगा हमारी आन बान शान है, लेकिन जो बहस जो तकरार बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हो रही है, अपोजिशन और सरकार के बीच में हो रही है, ये बहुत अहम है
कि इसी बहस में हम पड़े रहेंगे या फिर आवाम के मुद्दे भी हल होंगे? पार्लियामेंट का पूरा सेशन निकल गया, मानसून सेशन, और उसमें आवाम के मुद्दे नहीं उठाए गए, उसमें हंगामा होता रहा, सरकार बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है और अपोजिशन अपनी तरफ भी एक तरह से जिद पर अड़ी हुई है। तो सवाल यह उठता है कि आवाम के मुद्दों पर बातचीत कब होगी? सड़क पर भी आप लड़ रहे हैं, ऐवान में भी आप लड़ रहे हैं, आवाम के मसलों पर कब बात होगी? हम कोरोना के दौर से भी बाहर नहीं निकले हैं, अभी मंकी पॉक्स का डर जो है वो एक तरह से बढ़ता जा रहा है। तो अब सरकार को भी सोचना होगा, अपोजिशन को भी सोचना होगा कि इस तरह के हालात से बाहर कब निकलेंगे और आवाम के मसाइल पर बात कब होगी। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर जिलानी जी, गौतम सेठ साहब, प्रेम कुमार जी और ऋषि मिश्रा जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। आदाब।